हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed on the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree। ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है। सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये कोई बिल्डिंग है और ये कितनी है, 20 मीटर हाई है। इसकी हाइट हमें गिवन है 20 मीटर और उसके ऊपर भी एक ट्रांसमिशन टावर अलग से बना हुआ है। कोई एक टावर है ऊपर जो उसके एंड हमको क्या गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड में, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब बॉटम तो हो जाएगा बिल्डिंग का हाइट, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके बॉटम तक और एक एंगल ऑफ एलिवेशन उसके हाइट तक। किसके हाइट तक? ट्रांसमिशन टावर की हाइट तक। वो हमें कितने के बने हैं? 45 एंड 60। तो ये वाला हमारा होगा 45 और ये वाला होगा हमारा 60, है ना। जो जितना दूर का एंगल होगा वो उतना ही बड़ा एंगल होगा। जितना हाइट पर हम लोग देख रहे हैं दैट्स मीन वो 60 डिग्री का हो गया, और जो जितना पास का ये वाला एंगल होगा, जो जितना नीचे तक एंगल होगा वो छोटा एंगल होगा, यानी ये 45 डिग्री हो गया। और वैसे भी हमें यहाँ पर रिस्पेक्टिवली गिवन है, दैट्स मीन जो बॉटम वाला एंगल है वो 45 है और टॉप वाला 60 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री और ये वाला जो है ये 45। क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर है ये हाइट हमें बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसको मान लेते हैं x। और कुछ मानना है, ये हम लोगों को गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है और ये गिवन। ठीक है, जो चीज़ें गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट द हाइट ऑफ टावर, कितना माना हमने? bx। ठीक है, हाइट मान ली x। अब 45 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 1045 क्योंकि 20 मीटर हम लोगों को इजीली पता है और ये वाला वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। अगर ये पता चल गया तो 60 की उससे हम लोग इजीली उसको निकाल पाएंगे। तो एंगल की जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो p अपॉन बी यानी tan थीटा, p अपॉन बी का रिलेशन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और रेशियो हमें देखने को मिल रहा है, ये हो गया tan थीटा। तो p है हमारा 20 मीटर जो कि क्या है, हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और b हमें पता नहीं है। tan 45 एंगल के डिग्री के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो थीटा हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो 20 अपॉन बी इज इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो b का वैल्यू यहाँ से मुझे कितना मिल गया? 20 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी पॉइंट से लेकर बिल्डिंग तक की डिस्टेंस, वो भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। अब जब हमें ये पता चल चुका है तो क्या हम लोग ईजिली x प्लस 20 की हेल्प से x प्लस 20 को मान लेंगे p, b हमारा 20 हो ही चुका है और थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस बार हम लोग क्या लेते हैं, p अपॉन बी हमारा, जहां हमारा थीटा होगा 60 डिग्री। तो सो p अपॉन बी इस बार हम लेंगे tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो p जो है 60 डिग्री के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? ये पूरा, यानी कि ये पूरा लेंथ। तो ये हो जाएगा p प्लस एक्स, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो उसके हाइट तक है, किसके? ट्रांसमिशन टावर के टॉप तक। तो x प्लस 20 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इसको लिख देंगे x प्लस 20 और b हम लोगों को अभी कितना मिला है? 20। और tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √3। ओके, चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। 20 √3। तो x हमारा हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और x इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा कॉमन, देन √3 माइनस 1। अब √3 का वैल्यू हम सब जानते हैं 1.73 माइनस 1, तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है 0.0
0.73 0.73। अब इसको इंटू कर लीजिए और x की देखते हैं कितनी वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये हम लोगों को मिल रहा है 0.73 इंटू 2, तो 20 है। तो 20 है तो 2 डिजिट्स बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.6 मीटर और यही हमारा आंसर। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उसी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो जब हमें 10:45 के साथ में पी पता था, बी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते थे, तो वहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। क्लियर है? पढ़िए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation from the top of pedestal is 45 degree. पेडिस्टल क्या है? कोई एक फ्रेम मान लीजिए जिसके ऊपर कोई भी स्टैचू वगैरह खड़ा होता है। डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि हमको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना होता है किसी भी स्टैचू को देखने के लिए, तो वो जो फ्रेम बना हुआ है उसके ऊपर जस्ट स्टैचू है। तो एक फ्रेम है जिसकी हाइट है कितनी, जिसकी हाइट हमें नहीं पता, उसकी हाइट ही हमें फाइंड करनी है। तो एक फ्रेम बना हुआ है और उसके ऊपर कोई स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि ग्राउंड से उस पॉइंट तक का, कहाँ तक का, 1 ये इसकी हाइट हमें गिवन है 1.6 मीटर और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारा 45 डिग्री, ये वाला एंगल।
ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमें फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर करा, पहले हमें ऊपर वाले ट्रांसमिशन टावर की हाइट करनी थी, इस बार हम लोगों को पेडेस्टल की करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो जो चीज़ें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो सब इस बार स्टार्ट कर देते हैं 60 डिग्री से। 60 डिग्री में भी एक्स तो रहेगा, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी, कितना माना, एक्स, है ना। तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा P, दोनों के लिए P यही रहेगा, और B हो जाएगा हमारा ये। अब क्या करें, tan थीटा P अपॉन B, इसी का काम है हमें। तो 60 से स्टार्ट करते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन B हमें नहीं पता है ना। तो इसको रहने देते हैं यहीं पे, ही हो गया 1। और tan 45 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, x अपॉन बी। तो यहाँ से tan 45 हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन बी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन देखने को मिल गया है, क्या कि हमारा जो x है वही हमारे b के इक्वल है। यानी इस पॉइंट से लेकर स्टैचू तक की जो डिस्टेंस है वो जितनी है वही हमारी उस पेडिस्टल की हाइट है ना। ये रिलेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो ये पुट कर देते हैं हम 1 में, ये है पॉइंट सेकेंड। तो पुट फ्रॉम इक्वेशन 2 इन 1। अब 1 जो हमारा रिलेशन है, क्या tan 60 कितना होता है हमारा, पूरा लिख देते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स अपॉन बी। तो tan 60 तो हमारा हो गया √3, और 1.6 प्लस एक्स की जगह पे लिख देते हैं b, नहीं b की जगह पे लिख देते हैं x, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x की b की जगह पे लिखिए x, ये हो गया x और ये हो गया b इज इक्वल्स टू x, है ना। हाँ, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू x की सारी डिजिट्स एक साइड माइनस का हो जाएगा, और इधर कितना बच गया 1.6। यहाँ से x कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, और यहाँ से हम लोगों को ये मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। जीरो 0.73 इज इक्वल्स टू 1.6, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.73। पॉइंट हटाया, तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट 2.19 या 2.20 मीटर वैल्यू देखने को मिला। ठीक है, तो हमारा जो x है, यानी कि x किसको माना था हम लोगों ने, जो पेडेस्टल की हाइट थी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2.20 मीटर। क्लियर है, इजी था बिल्कुल। पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर हमें नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस पॉइंट को वहीं छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं हमें आगे कोई ना कोई रिलेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि tan 45 के थ्रू हम लोगों को x इक्वल्स टू b मिल गया, तो b की जगह x पुट करा और ईजिली फाइंड कर लिया। पढ़िए।
ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. कोई एक टॉवर है और कोई एक बिल्डिंग है, तो इस टॉवर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो बन रहा है हमारा 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा थोड़ी सी, तो इसकी हाइट पहले से थोड़ी ज़्यादा बना देते हैं क्योंकि इसका एंगल भी तो बड़ा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इस टावर की हाइट हमें गिवन है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ना तो हम लोगों को इनके बीच की डिस्टेंस पता है अभी, ठीक है, तो जो पता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो 50 डिग्री पता है, 50 मीटर पता है टावर की डिस्टेंस, और 60 डिग्री एंगल पता है। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब B जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। इस वाले बिल्डिंग के लिए जो है 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमें ये देखने को मिलेगा, और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है हमें वो टावर का देखने को मिलेगा, और बेस जो है वो दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है ये चीज़? तो हम लोगों को जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या गिवन है? हाइट गिवन है, तो P अपॉन B जो है हमारा वो बनेगा tan थीटा। P का वैल्यू हम जानते हैं कितना है हमारा 50 मीटर। P1 नाम दे देते हैं किसको? हाइट ऑफ टावर। अब ये चाहे तो आप ऊपर भी अलग से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ टावर P1 हो गया, तो P1 अपॉन B इज इक्वल्स टू tan थीटा यानी tan 60 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन B इज इक्वल्स टू tan 60 का वैल्यू √3। तो 50 का वैल्यू जो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, जो B का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 50 अपॉन √3। तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 अपॉन √3। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी क्वेश्चन 1 सॉल्व नहीं करते पूरा। अब अकॉर्डिंग टू एंगल 30 डिग्री हाइट निकाला हम लोगों को बिल्डिंग का, तो P अपॉन B फिर से फाइंड करेंगे, तो P2 लेंगे इस बार। P2 इज इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा कितना है? tan 30 डिग्री, और यहाँ पे लिख दीजिए कि P2 हमारा क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये है हमारा tan 30 डिग्री के लिए, क्योंकि बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो P2 हमें फाइंड करना है। B की वैल्यू अभी हम लोगों को पता चली कितनी? 50 अपॉन √3, तो 50 और √3 आ जाएगा इसके ऊपर, और tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3P2 इज इक्वल्स टू 50। तो P2 जो है यानी वो हमारा हो जाएगा 50 अपॉन 3, 16 2/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्लियर है? 16 2/3 मीटर। तो समझ आया किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने हाइट फाइंड की? इजी था वैसे तो बिल्कुल, जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलते चले गए, और जहाँ तक सॉल्व हो रहा है वहाँ तक सॉल्व कीजिए, वरना कहीं ना कहीं वैल्यूज पुट हमारी हो ही जाती है आगे जाकर। तो यहाँ पर हम लोगों ने B का वैल्यू पुट कर दिया हमारी अगली वैल्यू में P2 के लिए,
और हम लोगों को हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल गई, यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हम लोगों को 16 2/3 मीटर। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को। और इन सबकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, है ना, तो वहाँ से राइट डाउन कीजिएगा। यहाँ सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट इजी तभी है जब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जो हैं वो अच्छे से याद है। ठीक है, तो अभी तक भी अगर किसी को ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ याद नहीं हुए तो प्लीज़ उनकी वैल्यूज़ और वो जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने बनाई थी स्पेसिफिक एंगल्स पे वो बनाना सीख लीजिएगा। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करते हैं। जब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।